स्टूडेंट्स, कल हमने सिक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखी थी। अब हम जिसे हम हैनी डेफिनेशन भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक थ्योरम इक्विवेलेंस ऑफ कॉची एंड हैनी डेफिनेशन की कॉची डेफिनेशन और हैनी परिभाषाओं की तुल्यता। इसके लिए हमें एक थ्योरम दी गई है, देखते हैं वो थ्योरम हमारी क्या है। अ फंक्शन f which is continuous at a point a, एक फंक्शन जो किसी पॉइंट a पर कंटिन्यूस है of its domain in according with Cauchy's definition, एक फंक्शन है जो उसके डोमेन के किसी पॉइंट a पर कंटिन्यूस है according with Cauchy's definition, किसके अकॉर्डिंग? Cauchy's definition के अकॉर्डिंग, then also continuous by Henry's definition, तो वो हैनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा एंड कन्वर्सली और बिलोंग तभी। अर्थात हमें क्या दिया हुआ है? इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन दी है कि अगर एक फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है कॉची डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो वो हैनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी कंटिन्यूस होगा डोमेन के पॉइंट ए पर। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। अगर कॉची डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस है, इट मींस हैनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी कंटिन्यूस होगा। हैनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस है तो कॉची डेफिनेशन भी उसको फॉलो करेगी। तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। तो अगर इस लैंग्वेज को अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म में शॉर्ट में देखें तो क्या कहता है ये? f is continuous for all epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of x minus a less than delta implies that mod of fx minus fa less than epsilon। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन है? कॉची डेफिनेशन है। ये कौन सी डेफिनेशन है हमारी? कॉची डेफिनेशन। कॉची डेफिनेशन if and only if for all an tends to a, कि जितनी भी an सीक्वेंसेस है जो a की ओर जा रही है, for that the sequence of functional values f of an tend करेगी f of a की ओर। ये हमारी क्या है? हैनी डेफिनेशन। कल हमने यही देखी थी हैनी डेफिनेशन कि अगर सारी सीक्वेंसेस की उस इंटरवल i की जितनी भी सीक्वेंसेस है जो a की ओर कन्वर्ज करती है, उनके लिए जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शनल वैल्यूज की जो सीक्वेंस है वो f ऑफ a की ओर टेंड करेगी। तो ये कॉचीज डेफिनेशन है हमारी मैथमेटिकल फॉर्म में और ये हैनीज डेफिनेशन है हमारी मैथमेटिकल फॉर्म में। दोनों को हमें क्या बताना है? इक्विवेलेंट बताना है, मतलब दोनों आपस में तुल्य है। अगर ये होगी तो ये भी होगी, ये होगी तो ये भी होगी। इफ एंड ओनली इफ की हमारी ये कंडीशन है। अब इस थ्योरम का हम प्रूफ देखेंगे, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम हमारे इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। इफ f इज अ फंक्शन, प्रूफ देखेंगे हम इसका। इफ f इज अ फंक्शन, इफ f इज अ फंक्शन which is continuous at a point a belongs to D according to Cauchy's definition। हमने पहले क्या लिया? जो फंक्शन है वो हमारा Cauchy's definition के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस है। हम क्या कहते हैं कि हमने क्या लिया? f हमारा एक फंक्शन है जो कि एक पॉइंट a जो कि उसके डोमेन का है, उस डोमेन पर कंटिन्यूस है। किसके अनुसार? Cauchy's डेफिनेशन के अनुसार। कि Cauchy डेफिनेशन के अनुसार f हमारा कंटिन्यूस है पॉइंट a पर। अब हम सिद्ध करेंगे कि f a पर हैनी डेफिनेशन के अनुसार भी कंटिन्यूस होगा। तो अगर f हमारा Cauchy डेफिनेशन के अनुसार कंटिन्यूस है, दैट मीन for all epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of x minus a less than delta implies that mod of fx minus fa less than epsilon। इसको हमने नाम दिया 1। अगर हम कह रहे हैं Cauchy डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये कंडीशन फॉलो होगी। mod of x minus a less than delta है तो mod of fx minus fa less than epsilon होगा। अब हम हैनी डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि जब an हमारा a की ओर जा रहा है, इसको लेकर चलते हैं कि हम पहले ही बोल रहे हैं कि an a की ओर जा रहा है, तब हमारा f of an जो होगा वो f of a की ओर जाएगा।
इसको लेके चलना है और इसको बताना है। तो हम इसको पहले ही ले लेते हैं कि an क्या है, सीक्वेंस है जो हमारी a की ओर जा रही है, और फिर हम बताएंगे उसके लिए f ऑफ an हमारा fa की ओर जाएगा। Let an be a sequence converging to a। कल ये देखा था हमने कि an एक सीक्वेंस होगी I के अंदर जो हमारी a की ओर कन्वर्ज करती है। इसका मतलब क्या है, अगर an a की ओर कन्वर्ज कर रही है तो कल मैंने आपको बताया था इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an किसके बराबर है, a के। कल हमने देखा था, आपको बताया भी था मैंने कि जब an a की ओर जा रहा है इसका मतलब an सीक्वेंस के अंदर जो अनंत अवयव है उसके कुछ अवयवों को छोड़कर बाकी सारे के सारे अवयव a पॉइंट की ओर अग्रसर है, अभिसृत हो रहे हैं। इसका मतलब इस फंक्शन की, इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो क्या होगी, a होगी। अगर हम कह रहे हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू a, दैट मीन देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू n। अगर ये लिमिट इस तरीके से एग्जिस्ट करती है तो इस पर एक कंडीशन अप्लाई होती है। अब हम कह रहे हैं, हमने यहाँ देखा कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू a, स्पेशली फॉर an। हमें काम किस पे करना है, हमारा an f ऑफ an के लिए काम करना है। तो अकॉर्डिंग टू 1 किसके अनुसार, एक के अनुसार यूज स्पेशली an को यूज में लेंगे हम। यहाँ पर x को किससे ट्रांसफर करेंगे हम, an से। स्पेशली x इक्वल टू an, हमने क्या किया, x इक्वल टू an पुट कर दिया स्पेशली, क्योंकि हमें ये सारा का सारा काम किसके लिए करना है, an के लिए करना है। हमें ये बताना है कि जब an a की ओर जाएगा तो हमारा f ऑफ an fa की ओर जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, यूज में लेना है। क्योंकि हमने पहले ही माना कि कोशी डेफिनेशन से ये चीज, कोशी डेफिनेशन हेनी डेफिनेशन की इक्विवेलेंट है, हमें ये सिद्ध करना है। तो कोशी ये दिया हुआ है तो उसको यूज में तो करना है ना, इसलिए हमने क्या किया, इस x को हम an से रिप्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा an माइनस a लेस देन डेल्टा, implies that f of an माइनस f of a लेस देन एप्सिलॉन। इसको हमने दे दिया नंबर 2 कि जब ऐसा होता है, जब an a से, जब मोड ऑफ an माइनस a लेस देन डेल्टा है तो मोड ऑफ f ऑफ an माइनस f ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये हमने 2 में देखा। अब आगे देखते हैं हम। अब जब लिमिट एग्जिस्ट करती है, अब जो मेन हमारी चीज है समझने के लिए देखते हैं वो क्या है हमारी, हम कह रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चूंकि an टेंड्स टू a, दैट मीन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू a। ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कुछ अवयवों को छोड़कर सारे के सारे अवयव इस सीक्वेंस के a की ओर जा रहे हैं। ये डेफिनेशन है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू n। कल आपको बताया था जो सीक्वेंस का डोमेन होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, इसलिए देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू n सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0, कि जितने भी n0 n है n0 से बड़े उनके लिए, सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 मॉड ऑफ an माइनस a लेस देन डेल्टा होगा। अब ऐसा क्यों लिखा, कल भी आपको ये चीज बोली थी डिटेल में, हम इसको थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको समझ लेते हैं। हम कह रहे हैं कि an एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से फिक्स रूल के अंतर्गत सारे अवयव है कि एक अगर हमें n का पद दिया हुआ हो तो हम सारे के सारे पद निकाल सकते हैं। हम कह रहे हैं कि सीक्वेंस an जो है a की ओर जा रही है। तब हमने इसकी डेफिनेशन क्या देखी थी कि कुछ अवयव की अनंत अवयवों में से इस an में क्या है, अनंत अवयव है। कल भी आपको बताया था a1 a2
a3 अप टू इंफिनिटी, क्योंकि n इसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है कि अनंत अवयवों में से कुछ परिमित अवयवों को, केवल कुछ अवयवों को छोड़कर बाकी सारे के सारे अवयव एक ही ओर जा रहे हैं। केवल कुछ अवयव, और वो कुछ अवयव भी कौन से हैं? परिमित अवयव, कुछ को छोड़कर। जैसे कि इतना सारा है, इसमें से मान लो हमने इतना सारा छोड़ दिया, बाकी ये बचे हुए सारे एक ही ओर जा रहे हैं। तो इसको मैथमेटिकल, ये तो हमने इसको थ्योरेटिकली समझा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाता है कि जब हम कह रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या an एक ही और अग्रसर है, दैट मीन एक n0 ऐसा होगा कि इस नेचुरल नंबर्स के सेट में एक n0 ऐसा होगा कि उससे बड़े सारे, इस n0 से बड़े सारे n के लिए mod of an minus a लेस देन डेल्टा होगा। ये इस सीक्वेंस की मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ा कि सारे के सारे an में कुछ अवयवों को छोड़कर बाकी सारे के सारे an एक ही ओर जाएंगे। तो उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है कि एक n0 ऐसा होगा, देयर एग्जिस्ट, कि एक n0 ऐसा होगा कि उस n0 से बड़े सारे n, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0, कि इस n0 से बड़े सारे n के लिए मोड ऑफ an माइनस a लेस देन डेल्टा, अर्थात ये बहुत पास पास होंगे। मोड किसको प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है दूरी को, तो ये दूरी क्या होगी? बहुत कम होगी। और डेल्टा क्या होता है? जीरो के नेबरहुड में, पॉजिटिव नंबर होता है लेकिन जीरो के नेबरहुड में होता है, कि इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होगी। इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स कहाँ जाएंगे? हमारे एक ही ओर। तो n0 क्या परिमित नंबर है जिसके लिए हम कह रहे हैं ना कुछ अवयवों को छोड़कर, तो ये n0 उन्हीं कुछ अवयवों को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे n0 यहाँ हो गया, तो n0 से सारे बड़े n ये हो गए, मतलब ये कुछ थोड़े से कि अवयव हमारे छूट गए जिनके लिए मोड ऑफ an माइनस a लेस देन डेल्टा नहीं है। तो ये इस जो हमने हिंदी में पढ़ा उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया, इसको हमने नाम दिया और n0। ये हमारा हो गया नंबर 3। हम नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि जब मोड ऑफ an माइनस a लेस देन डेल्टा है तो वो क्या प्रदर्शित करता है? मोड ऑफ f ऑफ an माइनस f लेस देन एप्सिलॉन होगा। और नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि जब n ग्रेटर देन n0 है तो वो इंप्लाइज करता है कि an माइनस a लेस देन डेल्टा है। तो 3 बाय 2 and 3, 2 और 3 से हम ऐसा लिख सकते हैं ना, implies that an minus a less than delta implies that, इनको साथ में हमने क्या किया? मिला लिया, मर्ज कर दिया, दोनों को। अब इसको हम हटा सकते हैं, हमारे को तो इसकी नीड है। हमने क्या किया? 2 को और 3 को दोनों को मर्ज किया, 2 और 3 को मर्ज करके हमने ये बनाया। इसमें से इसको हटा दिया क्योंकि इसकी हमें नीड नहीं है, तो इसको हमने क्या किया? हटा दिया। तो हमारा ये बन गया। और हम ये क्या कह रहे हैं? ये हमारा क्या है? इसको जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू a था तो इसको इस तरीके से लिखा हमने। क्या बोला? मैथमेटिकल डेफिनेशन है। जब मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉलो होगी इट मींस लिमिट n टेंड्स टू a f of an is equal to f of a implies that sequence f of an implies that f of an tends to f of a। एक बार वापस देखते हैं, हमने क्या बोला कि हमारा an जो है एक ही ओर जा रहा है, इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an किसके बराबर है? a के बराबर है। ये हमने लिखा थ्योरेटिकल कि an एक ही और अग्रसर है, अभिसरित हो रही है, जब कन्वर्ज कर रही है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। मैथमेटिकल में इसको कैसे लिखते हैं? देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू n सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0, कि कुछ परिमित अवयवों को छोड़ने के बाद जितने भी n है उनके लिए मोड ऑफ an माइनस a जो होगा लेस देन डेल्टा होगा। ये हम किसमें बात कर रहे हैं? इसकी डेफिनेशन बोली, दोनों एक ही है। इसका मतलब अगर हम कह रहे हैं कि an एक ही हो जा रहा है मतलब ये कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो रही है, और अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब an एक ही हो जा रहा है। अब हमने 2 और 3 को मर्ज किया और ये इक्वेशन बनाई फॉर ऑल n, इसमें से हमने इसको हटा दिया। यही बात थी, अगर ये चीज फॉलो हो रही है इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an क्या है? 1 के बराबर है। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक है, अगर ये है तो ये है, दोनों एक ही बात है।
बस तरीका क्या है, एक को हम थ्योरेटिकल लिख रहे हैं, एक को मैथमेटिकल लिख रहे हैं। तो ये क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म में हमें मैथमेटिकल फॉर्म में पता चल रहा है कि एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए की ओर कन्वर्ज कर रही है, तो इसको हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल की लिमिट n टेंड्स टू ए नोटेशन फॉर्म में लिख दिया कि लिमिट n टेंड्स टू ए n tends to infinity f of a n is equal to f of a, that means the sequence of functional values of a n tends to f of a। तो ये क्या हो गई हमारी हेनिस डेफिनेशन, यही थी हेनी कि for all a n tends to a implies that f of a n tends to f of a। तो इससे क्या पता चलता है हमें, इससे पता चलता है कि f is continuous at x equal to a by Henry's definition implies f is continuous at x equal to a by Henry's definition। यही है Henry's definition। तो ये हमने प्रूफ किया, हमने कोशी को लिया और कोशी को यूज में लेते हुए हमने हेनी डेफिनेशन प्रूफ की। अब हम हेनी डेफिनेशन को लेंगे और कोशी डेफिनेशन को प्रूफ करेंगे। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। हमने बोला ये हमारा क्या है, इफ एंड ओनली इफ की डेफिनेशन है। कोशी से हमने हेनी डेफिनेशन प्रूफ की, अब हेनी से हम कोशी प्रूफ करेंगे। तो हम देखते हैं कन्वर्सली बिलोंग टू, हम इसको देखेंगे कन्वर्सली। अब हम क्या मानेंगे, लेट f is continuous at x equal to a by Henry's definition। Now have to prove that f is continuous according to Cauchy's definition। हमने क्या लिया कि f हमारे पॉइंट x इक्वल टू a पर हेनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस है। अब हमें प्रूव करना है, नाउ हैव टू प्रूव दैट f इज कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू Cauchy's डेफिनेशन। लेट इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, विरोधाभासक मेथड से। हम पहले मानेंगे लेट f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a अकॉर्डिंग टू Cauchy's definition। किस मेथड से करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड से। तो हमने क्या मान लिया कि f हमने पहले माना है कि f हेनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस है। अब हमें प्रूफ करना है कि Cauchy डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी कंटिन्यूअस होगा। तो हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। इसलिए हमने लिया कि f जो है कंटिन्यूअस है पॉइंट a पर, लेकिन वो Cauchy's डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस नहीं है। कि f जो है x इक्वल टू a पर Cauchy's डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस नहीं है। नॉट शब्द यहाँ लिखा है, ये हमने माना है। दैट मीन अगर Cauchy डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस होता तो हम क्या लिखते, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। ये शब्द हम काम में लेते, ये लेते अगर Cauchy डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता तो हम क्या लिखते, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta greater than 0 such that mod of x minus a less than delta implies that mod of fx minus fa less than epsilon। ये हम किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, Cauchy's डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन हम बोल रहे हैं कि Cauchy डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल की जगह क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट, उल्टा होगा सब कुछ। अगर Cauchy डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता तो ये लिखा जाता, लेकिन Cauchy डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस नहीं है। हमने उल्टा माना है कि f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a अकॉर्डिंग टू Cauchy's डेफिनेशन। तो हमें इसको भी उल्टा लेना पड़ेगा। फॉर ऑल का क्या बन जाएगा, देयर एग्जिस्ट
definition that mean there exist for all का क्या बनना है, there exist epsilon greater than 0 such that for all, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर there exist, तो there exist का क्या बन जाएगा for all delta greater than 0 x belongs to, there exists x belongs to e minus delta e plus delta such that mod of x minus e less than delta implies that mod of fx minus fa greater than epsilon। इसको एक बार वापस समझते हैं कि ये है क्या, ऐसा क्यों लिखा। हम कह रहे हैं कि x इक्वल टू ए पर फंक्शन कोशी's डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस नहीं है। अगर कंटिन्यूस होता तो ये डेफिनेशन होती फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of x minus a less than delta implies that mod of fx minus fa less than epsilon। अगर कोशी's डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होती तो, लेकिन कोशी's के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फॉर ऑल का क्या बन गया देयर एक्सिस्ट, कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 की जगह क्या आ गया देयर एक्सिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट देयर एक्सिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 का क्या बन गया फॉर ऑल। क्या हो रहा है, फॉर ऑल का तो बन रहा है देयर एक्सिस्ट और देयर एक्सिस्ट का बन रहा है फॉर ऑल। तो यहाँ पे क्या था देयर एक्सिस्ट, तो फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0, जब मॉड ऑफ x माइनस लेस देन डेल्टा होता तो x किस में वेरी करता है e माइनस डेल्टा और e प्लस डेल्टा के बीच में, तो हमने लिख दिया देयर एक्सिस्ट। वहां हम कहते हैं कि सारे के सारे मॉड ऑफ x माइनस लेस देन डेल्टा, यहाँ सारे x की बात होगी कि सारे x के लिए होगा, लेकिन यहाँ कम से कम एक x ऐसा होगा। हम क्या बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही मतलब सारे के सारे x उस पॉइंट की ओर जा रहे हैं, उस पॉइंट a की ओर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं कम से कम एक x इस प्रकार होगा a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच सच दैट कि जब मॉड ऑफ x माइनस लेस देन डेल्टा है, ये होता है तो हम ये सिद्ध करते हैं कि जब मॉड ऑफ x माइनस लेस देन डेल्टा है तब मॉड ऑफ fx माइनस fa ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा। अगर लेस देन एप्सिलॉन कर दिया तो क्या हो जाएगा कंटीन्यूअस, तो क्या होगा ग्रेटर देन एप्सिलॉन, क्योंकि हमने क्या बोला कोशी's डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटीन्यूअस नहीं है। तो इस पूरे का यहाँ क्या कर दिया हमने उल्टा कर दिया, जो कोशी डेफिनेशन मानी जाती है उसका पूरा उल्टा कर दिया। फॉर ऑल को तो रिप्लेस किया हमने यहाँ देयर एक्सिस्ट से और देयर एक्सिस्ट को रिप्लेस किया गया है फॉर ऑल से, पूरा उल्टा हो गया एक कोशी's डेफिनेशन का। और ऑल किससे रिप्लेस हो गया देयर एक्सिस्ट से, देयर एक्सिस्ट रिप्लेस हो गया फॉर ऑल से, और ये हमने उल्टा कर दिया। अब इसी को ही हम यूज में लेके हमारा आगे प्रूफ करेंगे। अब हम मानते हैं लेट डेल्टा इज इक्वल टू 1/n, क्योंकि डेल्टा हमें मानना है, क्योंकि हमें पता है डेल्टा ग्रेटर देन 0 होता है, तो डेल्टा हमने मान लिया लेट डेल्टा इज इक्वल टू 1/n। देन जब डेल्टा हमारा, और यहाँ एनी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम, तो एक बार ये लिखेंगे हम, क्योंकि x इक्वल टू a पर f एनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटीन्यूअस है। के अनुसार कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस है मीन्स en tends to a implies that f of en tends to f of a। हमने बोला है कि a पर हेनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटीन्यूअस है, तो ये चीज फॉलो होगी। अब मानेंगे लेट डेल्टा इज इक्वल टू 1/n, ये हम बोलते हैं फॉर ऑल कि हर an के लिए जब a से, हमने क्या माना लेट डेल्टा बराबर 1/n, देन देयर एक्सिस्ट an सच दैट कि एक सीक्वेंस an इस प्रकार होगी कि सच दैट mod of a minus a less than delta implies that mod of f of an minus f a greater than epsilon।
इसको हम 1 नाम देंगे अकॉर्डिंग टू 1। पहले हमने माना कि कोशी's डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये हमने उल्टा करके लिख लिया। कोशी डेफिनेशन का उल्टा लिख लिया कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा to a plus delta such that mod of x minus a less than delta implies that mod of fx minus fa greater than epsilon। क्योंकि हमें पता है कि x इक्वल टू a पर फंक्शन हेनिस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस है, इसका मतलब a जब a की ओर जा रहा है तो mod of f of a किसकी ओर जाएगा, f of a के अकॉर्डिंग। अब हमने माना लेट डेल्टा बराबर 1 अपॉन n के लिए, अब इस अकॉर्डिंग टू 1 हमने क्या किया, इसको लिखा x की जगह क्या लिख दिया an अकॉर्डिंग टू 1 x इक्वल टू an। क्योंकि फॉलो हो रहा है तो इसके लिए भी फॉलो होगा। क्या किया हमने अकॉर्डिंग टू 1 x इक्वल टू an। तो ये क्या शो कर रहा है, an माइनस a लेस देन 1 अपॉन n इंप्लाइज कर रहा है कि f ऑफ an माइनस f ऑफ a ग्रेटर देन एप्सिलॉन implies that limit n tends to infinity an is equal to a, but limit n tends to infinity f of an is not equal to f of a। अभी हमने जब प्रूफ किया था तो हमने क्या देखा था कि जब an a की ओर अग्रसर है इसका मतलब क्या है, mod of an माइनस a लेस देन डेल्टा होगा मैथमेटिकल फॉर्म में, f of an माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये मैथमेटिकल फॉर्म में ये लिखा था, एक n0 ऐसा मिलेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 के लिए ऐसा होगा। तो हम देख रहे हैं कि an माइनस a लेस देन 1 अपॉन n है, 1 अपॉन n किसको माना है हमने, डेल्टा को। तब लिमिट अगर ये हो रहा है इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an बराबर a इंप्लाइज दैट an टेंडिंग टू a। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मोड ऑफ f ऑफ an माइनस f ऑफ a ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रहा है, क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। जब लेस देन एप्सिलॉन होगा तभी तो हम बोलेंगे f ऑफ an किसकी ओर जा रहा है, f ऑफ a की ओर। बट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ an इज नॉट इक्वल टू an, बट f ऑफ an डज नॉट कन्वर्ज टू f ऑफ a, व्हिच इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्ट हो गया क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हेनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन कंटीन्यूअस है, अगर कंटीन्यूअस है तो f ऑफ an fa की ओर जाना चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा, इस 1 को यूज करने में f ऑफ an f ऑफ a की ओर नहीं जा रहा है, दिस इज कंट्राडिक्शन। दिस इज कंट्राडिक्शन। ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि हम बोल रहे हैं an a की ओर जा रहा है, इसका मतलब मोड ऑफ an माइनस a लेस देन डेल्टा होगा। f ऑफ an fa की ओर जा रहा है, इट मींस मोड ऑफ f ऑफ an माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन होगा। लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं, मोड ऑफ an माइनस a लेस देन डेल्टा है, लेकिन मोड ऑफ f ऑफ an माइनस fa ग्रेटर देन एप्सिलॉन है। तो ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब an क्या कर रहा है, a की ओर जा रहा है, लेकिन f ऑफ an f ऑफ a की ओर नहीं जा रहा है, क्रॉस का चिन्ह लगा दिया मतलब नहीं जा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि हमने बोला है हेनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सही है। अगर हेनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सही है तो f ऑफ an fa की ओर जाना चाहिए, तो वो नहीं जा रहा है, विच इज कंट्राडिक्शन। सो आर assumption इज रॉन्ग। Which is contradiction, जो क्या एक विरोधाभास है, क्योंकि f of an fa की ओर जाएगा। So our assumption is wrong, कि इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। हमने क्या माना था कि fx जो है a पर कोशी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस नहीं है, वो हमने क्या माना, गलत माना, वही तो माना था। So our assumption is wrong, implies that f is continuous at x equal to a according to Cauchy's definition। तो जो हमने माना था वो हमने क्या माना था, गलत माना था, इसलिए f कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू a पर
कोशीज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी। तो ये हमारी डेफिनेशन, ये जो थ्योरम है ये इक्विवेलेंस ऑफ कोशी एंड हेनी डेफिनेशन है, दोनों की तुल्यता को सिद्ध करती है। पहले हमने देखा कोशी डेफिनेशन को लिया और हेनी डेफिनेशन बताई कि कोशी से हेनी डेफिनेशन आ गई, और अभी हमने हेनी डेफिनेशन को लिया और कोशी डेफिनेशन प्रूव की। तो ये दोनों डेफिनेशंस एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है। अगर कोशी फॉलो होगी तो हेनी भी फॉलो होगी, हेनी फॉलो होगी तो कोशी भी फॉलो होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।